आप कई बार लोगों को ये सुनते हुए पाते हैं कि तुम अंधभक्त हो। कई बार हम भी लोगों को कह देते हैं अंधभक्त हो। और आज सोशल मीडिया पे आप देखेंगे नाना प्रकार के पोस्ट आपको दिखेगा या वीडियो दिखेगा, इसमें एक दूसरे को अंधभक्त कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि तुम अंधभक्त हो। तो दास यही आज आपसे बात करना चाहेगा कि अंधभक्त हम किसको कहते हैं, अंधभक्त कौन लोग होते हैं, क्या अंधभक्ति जो होती है इससे क्या इंसान बाहर या मुक्त कैसे होता है, क्या तरीके हैं। तो सर्वप्रथम हम विचार करें या ये भी हम देखने का बात प्रयास करेंगे, क्या मैं अंधभक्त हूँ? क्या मुझे लोग अंधभक्त कहते हैं? अंधभक्त कहलाना क्या जायज है? क्या अंधभक्त होना अच्छी बात है, बुरी बात है, समाज के लिए लाभदायक है, परिवार के लिए लाभदायक है? हमारे बच्चे, हम अंधभक्त हैं तो क्या सीखेंगे? क्या हम वही सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को? ये तमाम तरह के प्रश्न हम अपने ऊपर खड़े करेंगे। जब तक हमें स्वयं को एहसास नहीं कि जो मेरा जीवन है ये मानवता के लिए लाभदायक है, उसके विकास के लिए, उसके विकास में सहयोगी बन रहा है, या मानवता के विकास में ये बाधा बन रहा है। जब हम उसको समझते हैं तो स्वतः हमारे जीवन से मानवता के हित के लिए जो कार्य उचित होता है उसी कार्य को हम जीवन में जगह देते हैं। तो हम सबको ये जानकारी होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अंधभक्त क्या है और क्या मेरे जीवन जीने की शैली अंधभक्त वाली है या नहीं। इसको अंधभक्त को आप इंग्लिश में वर्ड्स इसका एग्जैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन कहते हैं ब्लाइंड फॉलोअर। आज आप समाज में देखेंगे नाना प्रकार के अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर संस्थाएं, गुरु, पंडित, ब्राह्मण, मौलवी हैं और इनको मानने वाले, इनको फॉलो करने वाले नाना प्रकार के लोग आपको दिखेंगे। तो क्या ये अंधभक्ति है या कुछ और है? तो बात करें अंधभक्त को, हम परिभाषित करने का पहले प्रयास करेंगे कि अंधभक्त कौन लोग होते हैं। उसमें आप अपने को भी रखिए, मैं अपने को रखूंगा। हम यहाँ पे विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। हम अपने जीवन यात्रा को भी देखेंगे, क्या हम भी अंधभक्त हैं या नहीं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें तभी संभव है जब हमें
अंधभक्त के परिभाषा क्या, कैसे होती है, कैसे फैलता है, कैसे काबू किया जाए, अगर इसकी जानकारी हो, इसकी समझ हो, इसका ज्ञान हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, तो हमारा यही मकसद है कि हम सर्वप्रथम इसको समझने का प्रयास करें कि अंधभक्त किसको कहा जा रहा है। तो अंधभक्त वह व्यक्ति होता है, यहां पे बात हुई, अंधभक्त वह व्यक्ति होता है। इसका मतलब कि अंधभक्त किसी न किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है। अंधभक्त किसी जानवर को, अंधभक्त किसी पेड़ पौधों को, पशु पक्षी को, ये नहीं शब्द इस्तेमाल किया जा रहा। अंधभक्त हम मानव के लिए, ये मेरे लिए, आपके लिए, पड़ोसी के लिए, समाज में रहने वाले जितने रिश्तेदार हैं, जितने माता पिता हैं, कोई भी व्यक्ति अंध व्यक्ति हो सकता है। तो अंध वक्त वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति, विचार, परंपरा, गुरु, संस्था या किसी व्यवस्था का, तो हम देखें अगर हम इंसान हैं तो हम कई बार किसी आदमी को, किसी के आदमी के विचार को, किसी परंपरा को, किसी सो कॉल्ड धार्मिक गुरु, पंडित, पुरोहित, मौलवी, चर्च के पोप, इन सबको, जो भी ये व्यवस्था है, आप मनुष्य हैं, मनुष्य से जुड़े जो भी एक संस्था है, व्यवस्था है, विचार है, अगर इनका हम बिना प्रश्न पूछे, बिना तथ्यों की जांच किए, बिना तर्क का उपयोग किए पूर्णतः समर्थन करते हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति को या उसके किसी विचार को या किसी परंपरा को या किसी गुरु को या किसी संस्था को या कोई भी व्यवस्था आपके पास है, अगर उसको हम बिना प्रश्न पूछे पूरी तरह से मान लेते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, वो हो जाते हैं। या कोई उसका जो भी वहां बात हो रही है उसके किसी भी तथ्य को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, या कोई भी हम तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जा रहा है वह अंधभक्त है। तो अब हम विचार करें, क्या मैं भी अंधभक्त हूं या नहीं। अब देखिए, आपके आसपास कोई ऐसी मान्यताएं, कोई विचारधारा, कोई गुरु, कोई संस्था को आप सिर्फ मान तो नहीं लिए हैं बिना प्रश्न किए, बिना तथ्य को जाने, बिना तर्क के। अगर ऐसा है तो मैं भी और आप भी अंधभक्त के श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के तौर पे लोग मानते हैं कि मेरे अंदर कोई आत्मा है या मैं आत्मा हूं। क्या आपने कभी इसके ऊपर प्रश्न किया? क्या इस किसी तथ्य की जांच हुई? क्या तर्क वितर्क वैज्ञानिक उपकरणों से आत्मा को पहचाना गया? अगर आप आत्मा को मानते हैं बिना प्रश्न किए, बिना तथ्य को जाने, बिना प्रमाण के, तो आप अंधभक्त हैं आत्मा के विचारधारा को, जो आत्मा को मानता है, जो आत्मा को फैलाता है, जो धर्म, जो गुरु, जो व्यक्ति अगर ऐसी परंपराओं को फैला रहा है और आप मानने वाले हैं, तो आप भी अंधभक्त हैं। और आप अगर बिना पूछते, बिना जाने आत्मा हो गए, आप देखिए अपने घर में, आप परमात्मा को ले लीजिए, ईश्वर को ले लीजिए, क्या आप प्रश्न पूछे परमात्मा को मानने से पहले? क्या आपने तथ्य की जांच का जानकारी की? क्या उसका तर्क वितर्क वैज्ञानिक प्रमाण खोजा आपने? अगर आपने सुन लिया किसी की बात को और मान लिया है,
तो आप अंधभक्त हैं, मैं अंधभक्त हूं। आपने पुनर्जन्म, ऐसी धारणा है कि मैं कुछ हूं, मर जाऊंगा तो इसके बाद मुझे और जन्म मिलेगा, कहीं स्वर्ग में जाऊंगा, कहीं नर्क में जाऊंगा। क्या पुनर्जन्म को आपने माना? क्या कोई प्रश्न किया उस पे? क्या कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई तर्क, कोई उदाहरण आपको मिल रहे हैं, फिर भी आप मान रहे हैं, तो अंधभक्त हैं। नाना प्रकार के अंधभक्त होने का आयाम आपके पास है। तो आप देखिए आपके आसपास, इसलिए कहा दास किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा कि हम किसी, और ये अंधभक्ति किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आप किसी गुरु को, किसी स्पोर्ट को, किसी सोशल मीडिया में स्टार को, किसी फिल्म एक्टिविटीज को, किसी आर्टिस्ट को, किसी पेंटर को, किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को। तो यहां दास सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, हम किसी गुरु को मान रहे हैं, किसी आ, किसी धार्मिक संस्था के पंडित को, पुरोहित को, बीमार, सिर्फ व्यक्तियों की बात नहीं हो रही। हो सकता है कोई विचार फैला रहा हो व्यक्ति, हम उस, हो सकता है हमें उस व्यक्ति पसंद नहीं है, लेकिन विचार को हम मान रहे हैं। बहुत सारी परंपराएं चली आ रही है, रीति दर रीति, हम उनको मान रहे हैं। कोई हम संस्था को देखते हैं, बहुत लोग उसको है मानने वाले, तो हम मान लिए। तो यहां ब्लाइंड फॉलोवर उनको कहा जा रहा है जो किसी भी व्यक्ति को या कोई भी विचारधारा को या कोई कॉन्सेप्ट को बिना सोचे समझे, बिना प्रश्न किए, बिना तर्क के, बिना जांच पड़ताल के अगर आप मानते हैं तो आप अंधभक्त हैं। मैं अंधभक्त हूं अगर मैं मानता हूं, क्योंकि आत्मा है, कोई परमात्मा है, कोई मुक्ति है, किसी को मोक्ष चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये जन्म दुख का, दुख भोगने के लिए मिला है, जन्म ही दुख है, और इस जन्म के बाद मुझे कहीं सुख मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि मैं, ये हम, मेरी एक आत्मा है, मैं जन्मती है फिर मरती है, फिर जन्मती है फिर मरती है, ऐसा सुन रखे हैं और ये मानने भी लगे। ये अंधभक्ति है, और ऐसा विश्वास है कि इससे हमको मुक्ति चाहिए। ये हमारा जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, जन्म लेते हैं, फिर नाना प्रकार के दुख भोगते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। तो इससे मुझे मुक्ति चाहिए, इससे मुझे मोक्ष चाहिए। ये भी लोगों के पास धारणाएं हैं। ये भी अंधभक्त हैं, ये भी अंधभक्त लोग हैं। कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है कि आपका एक जन्म हुआ फिर मर गए, फिर दूसरा जन्म हुआ फिर मर गए, फिर तीसरा जन्म हुआ फिर मर गए। ये केवल और केवल ब्राह्मणों, पंडितों, धर्मशास्त्रों की किताबों में लिखी मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत बातें हैं। इसका सच्चाई से, हकीकत से कोई वास्ता नहीं। तो आप विचार करिए, खुद से प्रश्न करिए, क्या आप अंधभक्त हैं या नहीं हैं? मैं खुद को विचार करूं, आप स्वयं को विचार करें। अब सोचें, आप अंधभक्त हैं या नहीं? अंधभक्त सिर्फ धार्मिकता के लिए नहीं है कि अगर कोई धार्मिक है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, किसी रिलीजन को लेकर के केवल अंधभक्ति नहीं होती है। लोग आज अंधभक्ति किसी राजनेता को देख करके, किसी पार्टी को देख करके, किसी फिल्म स्टार को देख करके, नाना प्रकार के अंधभक्त आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अंधभक्त को आमतौर पे लोग धार्मिकता से जोड़ते हैं।
क्यों? कि धार्मिकता में 100% अंधभक्ति लोग होते हैं। धार्मिकता दास का अनुभव है, पर्यायवाची है अंधभक्त होने का। अगर आप धार्मिक हैं तो आप माने चाहे न माने, किसी न किसी आयामों में आप अंधभक्त ही हैं। आप विचार कर लिए, आप धार्मिक हैं तो कहीं राम को मानते हैं, कहीं कृष्ण को मानते हैं, कहीं परमात्मा को मानते हैं, कहीं गॉड को मानते हैं, कहीं आत्मा को मानते हैं, कहीं पुनर्जन्म को मानते हैं, नाना प्रकार की मान्यता। और इनमें कोई भी आपने कभी प्रश्न नहीं किया, कभी तथ्य नहीं जाने, कभी प्रमाण नहीं जाने, कभी उसको चेक नहीं किया, कभी जाना नहीं, मान लिए। एक भी बड़ी अंधभक्ति है। लोग कहते हैं परमात्मा हर जगह है, सुन लिया है, अब मान रहे हो तो अंधभक्ति है। परमात्मा संसार को बनाने वाला है, क्या आपने देखा है? क्या जाना है? क्या जांच पड़ताल हुई है? अंधभक्त हैं। किसी भी गतिविधि को आप सिर्फ सुन करके मानते हैं तो आप अंधभक्त हैं। तो आप पाएंगे, इसीलिए अंधभक्त को मूलतः धर्म से जोड़ा जाता है। दास का ऐसा मानना है, धर्म और धार्मिकता, और जिसको अध्यात्म आज नया नया शब्द कहा जाता है, इसको मानने वाले, इसका दावा करने वाले लोग पूरी तरह से अंधभक्त होते हैं, क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबिलिटी नहीं है। इससे मानव समाज की विकास में कोई योगदान नहीं है। धर्म, धार्मिकता, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, नरक, मोक्ष, मुक्ति की मानव समाज के विकास में कोई योगदान नहीं है, बल्कि मानव समाज की जो प्रगति हो रही है विज्ञान के माध्यम से, उसमें बाधा जरूर बनती है। जो भी देश, जो भी इंसान पूर्णता मानव विकास के हित काम करना चाहता है, तो आज उदाहरण है वो वैज्ञानिक सोच, तर्कशील प्रश्न करना। मात्र एक वैज्ञानिक सोच ही मानव जीवन के विकास में, वृद्धि में सहयोगी है। अगर हम साइंटिफिक अप्रोच को, वैज्ञानिक सोच को जीवन में नहीं जगह दे रहे हैं और अंध भक्ति को फैला रहे हैं, तो हम भी मानव जीवन के विकास में बाधा है। तो हम विचार करें, हम जीवन के किन किन आयामों में अंधभक्त हैं। अंधभक्त तो हैं जरूर, आप माने चाहे ना माने। नाना प्रकार की कहानियां माता से, पिता से, पूर्वज से, गुरु से, दोस्तों से, मित्रों से आपने सुन के मान रखी हो, वो सारे अंधभक्त होते हैं। अंधभक्ति ही है। अगर इसको अगर हम बात करें तो अंधभक्त एक व्यवहार है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार है, जो किसी विशेष समूह या विचार के प्रति अत्यधिक भावुकता या जुड़ाव होना। तो एक ये हम जो अंधभक्त कह रहे हैं, ये हमारा एक ऐसा साइकोलॉजी है, ऐसा मनोवैज्ञानिक व्यवहार है, जो किसी स्पेसिफिक लोगों को
समूह को, ग्रुप को या किसी विचार के प्रति हम बहुत भावुकता से जुड़ जाते हैं, इमोशन से, देखा देखी, लोगों के डर से, और ये अंधभक्त में आता है। जहां आपको भावुकता से आप किसी को मान रहे हैं, किसी के साथ हो लिए, या आप कह सकते हैं कि लोगों को देख करके दुनिया कर रही है, दुनिया मान रही है, तो सब गलत थोड़ो है, अंधभक्ति है, अंधभक्त है। अब देखिए, अगर इसको वैज्ञानिक इसको कई नामों से जानते हैं, हम अंधभक्त कहिए या ब्लाइंड फॉलोअर कहिए, अगर आप देखेंगे तो इसको कंफर्मेशन बायस भी कहा जाता है। अपनी पसंद के अनुसार ही तथ्य चुनना, आपको जो अच्छा लगता है या आपके लिए जो सुटेबल है, आपके जो फायदेमंद है, उसके लिए आप हाँ हाँ करते हैं, उसके साथ हो जाते हैं, जिसमें आपका फायदा दिख रहा है और या ऐसा लग रहा है कि मुझे फायदा हो जाए। ये कंफर्मेशन बायसनेस भी अंधभक्त का ही एक नाम है। कई बार समूह के अनुसार सोचना, समाज, आप जिस घर में रह रहे हैं, तो जिस घर के लोग जो सोच रहे हैं ना, उसी को आप सही मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं और उसी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अंधभक्त। आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस, पड़ोसी, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में जो रीति रिवाज, परंपरा, त्योहार मनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पे, आत्मा के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे, इसको देख के, समूह को देख करके, ग्रुप को देख करके आप भी मानने लगते हैं, ये भी अंधभक्त में आता है। तो अंधभक्त हो सकता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप जिस ग्रुप में रह रहे हैं, जिस दोस्तों के साथ रह रहे हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, जहां बहुत सारे लोग किसी काम को कर रहे हैं, आप भी उसको सहमति दे देते हैं, उसके साथ हो जाते हैं। ये भी अंधभक्त का ही कैटेगरी है। तीसरा होता है अथॉरिटी बायसनेस भी है। जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी है, ये कोई अधिकारी है या बड़ा लोग है, कोई बड़े गुरु हैं, उनको बहुत कोई ऐसी अथॉरिटी है, उस व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट आप सही मानते हैं। अरे एक पढ़ा लिखा बहुत व्यक्ति है, आईएएस है, पीसीएस है, पीएचडी किया हुआ है, तो कहेगा तो सही कहेगा। अरे कोई साइंटिस्ट है, कोई मनोवैज्ञानिक है, कोई बड़ा रिसर्च वाला व्यक्ति है, कोई नेता है, पर नेता है, कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, अगर वो कहा है तो सही होगा, उसको हमेशा सही मानना, ये भी अंधभक्त हो। ऐसा बहुत पाया जाता है। आप किसी सेलिब्रिटी को, किसी गुरु को, किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को, कोई धर्म शास्त्री को, किसी नाना प्रकार, किसी न किसी लोग को आप सही मान लेते हो, बिना प्रश्न किए, बिना तर्क किए, बिना जांच पड़ताल किए, बिना वैज्ञानिक प्रमाण के, बिना किसी सबूतों के। किसी ने कह दिया राम है, मान लिया। किसी ने कह दिया रामायण है, आपने मान लिया। किसी ने कह दिया कृष्ण है, मान लिया। किसी ने कह दिया सीता है, मान लिया। किसी ने कह दिया गौरी है, किसी ने कह दिया गणेश है, किसी ने कह दिया महेश है, किसी ने कह दिया शंकर है, किसी ने कह दिया शिव है। क्योंकि एक विशेष व्यक्ति कह रहा है, एक धर्म का ठेकेदार कह रहा है, एक पंडित कह रहा है, एक पुरोहित कह रहा है, एक शंकराचार्य कह रहा है, मठाधीश कह रहा है, तो सही ये होगा। ये भी अंधभक्त। और एक इसी तरह से और आता बहुत सारे कैटेगरी में। अगर आप मनोवैज्ञानिक की बात करें तो अंधभक्त के आयाम आते, इसी तरह से कॉग्निटिव डिसोनेशन रिडक्शन,
अपनी मान्यताओं को बचाने के लिए विरोधी तर्कों को नकारता। जो आप बचपन से सुनते आए हैं, माता पिता सुनते आए हैं, आपके रिश्तेदार सुनाते रहे हैं, आपका समाज सुनाता रहा है, आपके शहर, सिटी, कंट्री, उसको तो बिल्कुल सही मानना। लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई तर्क दे रहा है, कोई प्रमाण दे रहा है, कोई सबूत दे रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको इनकार करना। आप राम को मानते हैं, तो आप विश्वास कर लिए कि राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ है जो कि भगवान है। कोई त्रेता युग में, कोई द्वापर युग में हुआ है। यही एक व्यक्ति कोई प्रश्न पूछ देता है कि राम का जन्म कहाँ हुआ है, क्या तिथि थी, क्या डेट था, ये त्रेता युग का कितने समय पहले था, उसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, कौन सा भाषा बोलता था, कौन सा लिपि बोलता था। तो आप आंख बंद करके कहते हैं ये फालतू की बात है, हम इसे मानेंगे नहीं। नहीं है, मैं मुझे पता है, इतने वर्षों से हजारों लोग रोज त्योहार पूजा मंदिर कर रहे हैं, ये सब गलत थोड़ा है। मुझे नहीं पता है, होंगे, बहुत पुरानी बात है, आदि से अनंत से है। तो आप जो तर्क है, जो सबूत है, जो सत्य को आपको उजागर कर सकता था, लेकिन आप उसको इनकार कर देते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो अंधभक्त हैं। हर लोग, कोई मेरे गुरु सबसे अच्छे हैं, मेरा संस्था सबसे अच्छा है, मेरा परिवार सबसे अच्छा है, मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरे भगवान सबसे अच्छे हैं। जब हम तर्क की बात करें, सबूत की बात करें, प्रूफ की बात करें, तो हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, अरे मैं इतने जन्मों जन्मों से, मेरे पिताजी, दादा के परदादा राम को मानते आए हैं, पूजा करते आए हैं, देवी देवता मनाते आए हैं, त्योहार मनाते आए हैं, ये गलत छोड़ो है। आज आके तुम प्रश्न करने लगे, इतिहास पूछने लगे। हम तथ्यों को इनकार कर देते हैं। पहले खुद तो प्रश्न पूछते नहीं, अगर कोई बोले भी, कोई पूछ भी दे, तो आप इनकार कर देते, और फिर चिंतन भी नहीं करते कि उसका प्रश्न सही था या गलत था। अगर वो पूछ रहा है, अगर राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ है तो जन्म लिया होगा, उसके माता पिता, घर, जमीन, जायदाद, लैंग्वेज, भाषा, रीति, कुछ तो होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं पूछना। मान लिए ये काल्पनिक त्रेता युग, द्वापर युग, कब तक होता। आज डेट, आज हमारे पास डेट है, इस दिन से इतने बजे, इतने ईयर, इतने साल पहले। आज साइंटिफिक तरीका है। आज साइंस ने हजारों हजारों साल मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का विकसित कैसे हुआ, कैसे डायनासोर का विकास हुआ, कैसे उनका अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एवरीथिंग आज हमको स्कूलों में, विद्यालयों में साइंस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। हम पढ़ने लिखने के बावजूद भी प्रश्न क्यों नहीं करते? ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति है। पढ़ लिख के भी आज बड़े बड़े पढ़े लिखे साइंटिफिक लोग, नेता पर नेता, बुद्धिजीवी, पीएचडी किए हुए लोग राम भगवान है मान रहे, कृष्ण भगवान है मान रहे। ये काल्पनिक कथाओं के चरित्र को, इनको कहा जाता है अंधभक्त। आप राम को भगवान मानते हैं, अंधभक्त हैं। क्या आपके पास कोई सबूत, प्रमाण, उपस्थिति है? कोई डेट, लिखावट, तिथि है? कहानियां, कल्पित कहानियों को सत्य मानना भी अंधभक्ति है। आपने आत्मा को, परमात्मा को, भगवान को इन कल्पित कहानियों से सुना है, कल्पित कहानियों से जाना है, टीवी से, रामायण से, मोबाइल से। अंधभक्ति है, आप अंधभक्त हैं। अगर आप किसी भी
कॉन्सेप्ट को, विचार को, सेक्ट को, कल्चर को, धारा को, गुरु को, ईश्वर को, धार्मिकता को मानते हैं, सिर्फ मानते हैं, उसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, आप अंधभक्त हैं। बिना साइंटिफिक प्रमाण के किसी भी चीज का मानना, चाहे कोई रीति हो, रिवाज हो, परंपरा हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, अगर आप बिना जाने कर रहे हैं, बिना प्रमाण के कर रहे हैं, बिना तथ्यों के कर रहे हैं, तो आप अंधभक्त ही हैं। मैं अंधभक्त ही हूं अगर मैं मानता हूं कि कोई आत्मा है जिसका कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई पुनर्जन्म होता है, कोई प्रमाण नहीं, कोई आर्कियोलॉजिकल नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई साइंटिफिक थ्योरी अप्रूवल नहीं दे रही है। अंधभक्त। अभी आपके आसपास नाना प्रकार की गतिविधियां होती है, आप दूसरों को देख करके भी पहचान सकते हैं कि अंधभक्त लोग हैं या नहीं। अब इनको अपने में भी देखें कि मैं अंधभक्त हूं कि नहीं, तो पहचान करें। अगर आपको एहसास होगा कि हाँ, मैं अंधभक्त हूं, अंधभक्त अर्थात होने का नुकसान क्या है कि वो मानवता के विकास में बाधा बनता है। मानवता का विकास आज साइंटिफिक सोच से हो रहा है, साइंटिफिक उपकरणों से हो रहा है। अगर आप साइंटिफिक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तथ्यों और प्रमाणों से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप अंधभक्त हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि अंधभक्त होते हैं। बिना प्रमाण के विश्वास करना पहचान होता है अंधविश्वास का। अब आप विचार करिए, अगर आप मानते हैं कि आत्मा है, आपके पास कोई प्रमाण है, कोई सबूत है, या कहानियां सुन रखे हैं, मानते हैं परमात्मा है, आपके पास कोई प्रमाण है, कोई सबूत है, कहते हैं आत्मा परमात्मा घर भर में है, जर्रे जर्रे में सबको बना रहा है, सबको फायदा दे रहा है, सबको पाल रहा है, सबको मार रहा है, सबको जिया रहा है, या ऐसा सुनते हैं, ऐसा कोई प्रमाण है, कोई सबूत है, आपने देखा है? परमात्मा को कुछ भी करते हुए देखा है? कुछ करता है भी कि नहीं करता? इस पे आप प्रश्न करिए। जिस राम को मानते हैं, जिस कृष्ण को मानते हैं, क्या वाकई में ये कुछ करता भी है कि नहीं करता? देखो, हम मानव परिवार हैं, हम करते हैं, हमको करने से वैज्ञानिक प्रैक्टिकल करता है, प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, उपकरण बनाता है जो हमारे लिए फायदेमंद है। आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की देन है, जो मोबाइल की देन है, जो इंटरनेट की देन है, जो चश्मा की देन है, जो कपड़ों की देन है, ये हमारे साइंटिफिक सोच से डेवलप हुए हैं, जो मानव जीवन को जीने की, मानव जीवन की सफर यात्रा को सरल, सहज, सुलभ बनाने में उपयोगकारी हैं। कि जो अगर जो ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, ये क्या डेवलप किया मानव जीवन के विकास के लिए? विचार करिए। आज जन्म से आप राम को भगवान मान रहे हैं, कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, गौरी गणेश महेश को भगवान मान रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? वाकई में है भी कि नहीं? ये इतने लाखों देवी देवता आपने जो बना रखे हैं, आज हमारा देश की जो हालत है, क्या ये परमात्माओं के होने का कारण है कि इतने सारे देवी देवता हैं? आज लोग रो रहे हैं, सताए जा रहे हैं। मुगल आके आपके ऊपर शासन किए, अंग्रेज आके ऊपर शासन किए। ये परमात्मा आपका जो क्या कर रहा था?
आज रास्ते में, बसों में, ट्रेनों में छोटे-छोटे बच्चों का, बच्चियों का अपहरण हो रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, बड़ा छोटे को मार रहा है, किसी को सताया जा रहा है। वाक़ई में ये परमात्मा जो कण-कण में है, जो सब कुछ करता है, ये गप नहीं लगता? वाक़ई में परमात्मा होता, कुछ भी कर सकता था। एक छोटी-सी बच्ची पैदा हुई 8 साल की, 7 साल की, 9 साल की। उसकी क्या गलती है? उसको लोग अपहरण कर रहे हैं, उसको सता रहे हैं, उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं, उसको नीच रहे हैं, चोद रहे हैं, छून रहे हैं, नाना प्रकार की एक्टिविटी उनके साथ कर रहे हैं। वाक़ई में कण-कण में परमात्मा है? कोई आत्मा है? क्या करता है ये परमात्मा? आज जो ये समाज की, मानव समाज की जो अवस्था है, इसको देख करके आप निर्णय ले सकते हैं कि जो कल्पित कहानियां हैं भगवान की, परमात्मा की, रोम रोम में रमने की, घट घट में जानने की, हर जगह परमात्मा के होने की, ये केवल और केवल कहानियां हैं, गप, लोगों को बेवकूफ बनाने की। आपके जीवन में इनका कोई उपयोग नहीं। विरोधी प्रमाणों को नकार देना। और इतने अंधभक्त लोग होते हैं जो वर्षों से, जन्मों से राम को, कृष्ण को माने चले आ रहे हैं। अगर उनसे कोई पूछ दो, कोई प्रमाण, कोई तथ्य, ये प्रश्न कर दीजिए कि आज चलती बसों में लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों का जो अपहरण हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये आपका परमात्मा क्या कर रहा है? ऐसा कोई प्रश्न पूछ दो, रहता कहाँ पे है? क्या करता है? उसका हाइट क्या है? उसका वेट क्या है? वो उसकी गतिविधियां क्या है? क्या कर सकता है? ये प्रमाण को इनकार कर देते हैं, कुछ नहीं मानना चाहते। ये अंधभक्त की पहचान है। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं भावनात्मक प्रतिक्रिया तर्क से अधिक, उनको बस ऐसा जुड़ाव है। अरे मैं मानता हूं ना, ये बहुत है। अरे मेरे घर वाले, मेरे पापा के पिताजी के, हमारे समाज के लोग मानते हैं, ये बहुत है। कोई तर्क मत करो, कोई प्रश्न मत पूछो, कोई वैज्ञानिक प्रमाण मत मानो। अंधभक्त की पहचान है अपने पसंदीदा व्यक्ति विचार का आलोचना सह न पाना। अगर लोग आज ना राम को मानने वाले हैं, कह दो ये राम तो काल्पनिक है, हकीकत है ये कुछ ग्रंथों में, कहानियों में लिखा हुआ शब्द है। लोग नहीं, झूठ बोल रहे हो। अरे कृष्ण, राम है, ये अयोध्या है, श्रीलंका है, ये कब? अरे आज आप कहानी बैठ के लिखिए, दिल्ली के नाम पर, कलकत्ता के नाम पर, मुंबई के नाम पर, तो कहानी लिख देंगे तो क्या सत्य हो जाएगा? कहानी कहानी होती है। अयोध्या का नाम लिखा गया, आप पूछो कि ये रामायण कब लिखा गया? लाखों लाखों साल पहले। लाखों साल पहले क्या अयोध्या नाम था? श्रीलंका नाम था? नहीं। ये अभी कुछ समय पहले किसी ने बैठ के कहानियां लिख दी है, ग्रंथ लिख दिए हैं, तुम उनको सत्य मान लोगे? ये ऐतिहासिक नहीं है, ये मात्र काव्य है, कल्पनाएं हैं। मोरल स्टोरी, नैतिक शिक्षा देने के लिए कहानियां जातक कथाओं में लिखी गई, उसी को बढ़ा चढ़ा करके कोई रामायण लिख दिया, कोई महाभारत लिख दिया। और हम इन रामायण महाभारत के नाम पे नाना प्रकार के त्योहार, होली, दीपावली मनाए चले जा रहे हैं, कल्पित कहानियों को। अगर ऐसा कह दो तो उनकी आलोचना सह नहीं पाते। कोई कह दे
कृष्ण एक काल्पनिक चरित्र है, इतना गलत सही उसके बारे में लिखा। काल्पनिक चरित्र को लोग सही मान रहे हैं, उसको भगवान मान रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, उसको मंदिर बना रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं। तर्क की बात करो, सह नहीं पाते। अंधविश्वास का पहचान, समूह की दबाव में सोचने की क्षमता का कम हो जाना। ये अक्सर पाया जाता है कि जो अंध भक्त हैं वो समूह का सहारा लेते हैं, ग्रुप का सहारा लेते हैं, समुदाय का सहारा लेते हैं। लाखों लोग कह रहे हैं ना, अड़ोस पड़ोस कह रहे हैं ना, अब हमें सोचना नहीं, सोचने समझने की क्षमता बंद। इतने लोग राम की पूजा कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, बस सही है, हम नहीं सोचेंगे। हजारों लोग कृष्ण का घंटा बजा करके मंदिर मस्जिद में जा करके राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, राधा का नाम ले रहे हैं, सीता का नाम ले रहे हैं, ये सही है। इसके अलावा हमें सोचना विचारना नहीं, क्योंकि हजारों लोग, माता पिता, अड़ोस पड़ोस सारे लोग कर रहे हैं। अब हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म, कम हो जाती है। तो आप देखिए, ये अंधभक्त के नाना प्रकार के आपको पहचान मिल जाएंगे। आप खुद विचार करिए, क्या आप अंधभक्त हैं या नहीं। स्वयं को एहसास जगाना होता है। क्या आप किसी भी चीज को बिना वैज्ञानिक सोच के, बिना वैज्ञानिक प्रमाणों के आप मान रहे हैं, केवल मान रहे हैं, उसका समाज में कोई उपयोग नहीं, उससे समाज में कोई भला नहीं हो रहा है, उससे समाज में कोई हित नहीं हो रहा है, केवल नुकसान, केवल नुकसान। आज धर्म के नाम पर कितने नुकसान हो रहे हैं, कितने लोगों का शोषण हो रहा है, जो आज अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे इतना शोषण हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा फसाद हो रहा है, मंदिर मस्जिद, कोई कह रहा है किसने मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बना दिया, अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है, अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये नाना प्रकार के पहचान है अंधभक्त होने का। तो आप खुद सोचिए, आपके अपने आसपास देखेंगे, आप पाएंगे अंधभक्त हर तरह, हर जगह लोग आपको देखें। हो सकता है आप स्वयं भी हों किसी न किसी पक्ष में, आपको कहीं आत्मा मानते हो, कोई परमात्मा मानते हैं, कोई मुक्ति मानते हैं, कोई मोक्ष मानते हैं, कोई स्वर्ग नरक मानते हैं, कोई अच्छा बुरा मानते हैं, कोई पाप पुण्य मानते हो, किसी न किसी अंधभक्ति में फंसे हैं। आप विचार करिए, हम विचार करें, ये मौका है सोचने का। आज वैज्ञानिक युग है, टेक्नोलॉजी की जमाना है, एआई का जमाना है। सोचें, समझें, विचार करें, सबूतों प्रमाणों को समझने का, तर्कशील बनने का जज्बा जगाएं। अब हम एहसास हो जाए, सर्वप्रथम हम सबको एहसास करना है कि हम किन किन आयामों में, किन किन क्षेत्रों में अंधभक्त बने हुए हैं। जब हमको ये लगेगा ना, कि एहसास होगा कि हाँ मैं अंधभक्त तो हूं, एटलीस्ट इसको मैंने सिर्फ माना है कि इस दुनिया को बनाने वाला परमात्मा है, अंधभक्ति है। इस दुनिया को चलाने वाला परमात्मा है, अंध व्यक्ति है। कोई शिव है, कोई महेश है, कोई गणेश है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, ये मान्यताएं हैं। अगर आप माने हैं तो अंधभक्त हैं। ये एहसास आ जाए हमें, एहसास आना जरूरी है कि मैं अंधभक्त हूं, तब तो मैं प्रयास करूंगा उससे उभरने के, उससे बाहर जाने के। क्यों कि अंधभक्त मानवता के विकास का बाधा बन रहा है। आज मानव का विकास जिस दर से हो रहा है, उसमें जो रुकावट बन रहा है वो है अंधविश्वास।
बिना प्रश्न किए, बिना तर्क किए, बिना प्रमाण के, बिना सबूतों के मानना, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ये मुझे पता तो चले, मुझे एहसास तो हो। जब एहसास होगा तो हम इससे बाहर आने के लिए प्रयास करेंगे। और ये आने का जो सहा कुछ तरीके दास यहां करेगा। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो आप अंधभक्ति से बाहर आ जाते हैं। आपके जीवन से अंधभक्ति चली जाती है और आपका हर एक कर्तव्य, हर एक कार्य मानवता के विकास में सहयोग का साधन बनता है। अपने आप को तो आप सुधारते हैं और आप मानव विकास में सहयोग का एक उदाहरण बनते हैं। जैसे कि आप क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करेंगे? कोई भी चीज आप सुने, देखे, समझे, माने, सच पूछिए, क्या यह सच है भी कि नहीं? इसकी हकीकत क्या है? मानिए, साइंटिफिक सोच में कोई भी चमत्कार नहीं होता है, कोई भी चीज जादू नहीं होता है, कोई अलौकिक परलौकिक शक्ति भगवान परमात्मा नहीं होते। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं तो पूछेंगे, जो भी आपके पास थॉट आया, विचार आया, प्रिंसिपल आया, गुरु आया, चेला आया, किताब आया, इसका सत्य क्या है? वाकई में सत्य है, कहानी है, काव्य है, इतिहास है, क्या इसका सबूत है? ये प्रश्न करना है आपको कि सबसे पहले इसकी सच्चाई क्या है। आपको जानना है कि ये एक ऐतिहासिक बात हो रही है, इतिहास की बात हो रही है, हकीकत की बात हो रही है, या काव्य, कहानी, शिक्षाएं, कार्टून, फिल्म, मूवी में किसी ने कहानी लिख दी, स्टोरी लिख दी, उसकी बात हो रही है। और फिर इसका सोर्स क्या है? ये कहानी आपको कहां से मिली? अगर इतिहास है तो ऐतिहासिक इसका प्रमाण क्या है? किस सन में, किस ईयर में, किस जगह में, किस राजा के अंदर, किस कौन सा उसमें भाषा चलता था, कौन सी लिपि चलती थी, कौन से लोग बोलते थे, क्या आमचाल की भाषा थी? सोर्स क्या है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? और आप उस चीज को वेरीफाई करने के लिए वैज्ञानिक सोच को, वैज्ञानिक प्रमाण को पूछेंगे। क्योंकि जीवन की सरलता, सहजता, विकास में जो सहयोग है वो केवल और केवल वैज्ञानिक सोच से ही संभव हो रहा है, और वैज्ञानिक ही हमारे जीवन को आसान बना रहा है। तो कोई भी सोच, गुरु घंटाल, कोई संस्था या किसी विचार को अगर आपको मानना नहीं है तो आप क्रिटिकल थिंकिंग से मानने का प्रयास करेंगे। उसके सत्य को जानिए, वो सत्य है या झूठ है। सत्य है अगर लग रहा है आपको, उसका सोर्स क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो कहां से हुआ, क्यों कहानियां है, वो काव्य है, सुनी सुनाई बातें हैं, गप है। और ये सभी तभी होता है जब जिसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हो, जिसको विज्ञान से सिद्ध किया जा सके, इसको जांचा जा सके, पड़ताला जा सके, जिसका विज्ञान उपयोग कर सके मानव के विकास की दर को और आगे बढ़ाने के लिए। जिस चीज का, अगर कोई चीज है तो वैज्ञानिक उसका प्रैक्टिकल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, उसको जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसको मॉडिफाई करके मानव के हमारे इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु, कोई साधन बनाएंगे, जिससे हमारा मानव का जीवन यात्रा सहज और आसान होती है। आज रोड बन रहे हैं, सड़क बन रही है, बिजली बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सोशल मीडिया, नेट, इंटरनेट जो भी है, ये आज मानव की सहूलियत जीवन में आई। क्या है? जिसका वैज्ञानिक प्रमाण है, जिसको प्रयोगशाला में हजारों बार सिद्ध किया जा सकता है।
आप भी उन गतिविधियों को अपना करके बना सकते हैं। एक साबुन बनाया जा रहा है, कपड़ा बनाया जा रहा है, एक केमिकल बनाया जा रहा है, उसका प्रोसेस है, उसको रिपीट किया जा सकता है। विज्ञान चीजों को बार बार रिपीट कर सकता है, अनेकों प्रोडक्ट बना सकता है। अगर कोई आत्मा, पुनर्जन्म, परमात्मा है तो उसको प्रूफ होना चाहिए, उसको वैज्ञानिक उपकरणों से साबित में होना चाहिए। जो साबित में ना हो सके वो हमारे किसी काम नहीं, क्योंकि मानव जीवन के विकास में उसका कोई सहयोग नहीं है। दूसरी, अपोजिट पॉइंट व्यू सुनने की आदत। क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ जो उस वस्तु, उस गुरु, उस धर्म के अगेंस्ट में लोग जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या सोचते हैं, वो अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, नाना प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं, उनको भी सुनने की आदत डालें। जिस चीज को आप मान लिए हैं, एक आपका पक्ष है, एक दूसरा पक्ष, उसका नकारात्मक पक्ष क्या है, उसको सुने। हो सकता है कि वो सही हो सकता है कि सच्चाई हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हुई हो। ये संभव होता है जब कोई भी विरोधी विचारधारा को पढ़ें, समझें, शांति से, सहजता से समझने के लिए पढ़ें, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ उसको पढ़ें। अगर एक हिंदू है तो अपने हिंदू धर्म शास्त्र, राम, कृष्ण, शिव, महेश, गणेश को मानता है, जानता है। एक मुसलमान है, अपने अल्लाह, कुरान की बातें करता है, ये इसकी आलोचना करता है, वो उसकी आलोचना करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल पीपल दोनों को सुनता है, शांति से सुनता है और देखता है कि इनमें हकीकत क्या है, इसमें सत्य क्या है, इसका सोर्स क्या है, ये कहां से आया, इसकी फैक्ट चेकिंग क्या है। आप चाहें तो फैक्ट चेकिंग की आदत डालें। फैक्ट चेकिंग का मतलब, जो बातें आपने सुनी, क्या यह संभव है वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक उपकरणों से, क्या इसका सबूत है, ये सबूत कितना पुराना है, इसका सोर्स क्या है, प्राइमरी इसका सोर्स क्या है, कि सेकेंडरी सोर्स है, कि सुना हुआ है, कहा हुआ है, ग्रंथों में है, पुराणों में है, कि हकीकत में है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, क्या सबूत है इसके। तो फैक्ट चेकिंग की आदत डालना है। किसी भी दावे को फैक्ट चेक की आजकल वेबसाइट है, आजकल टेक्नोलॉजी है, आजकल एआई है, उसको वैज्ञानिक स्टडी के द्वारा, वैज्ञानिक स्टेप्स के द्वारा उसको मिलाएं। अगर वो फैक्ट चेकिंग में सही पाया जाता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययनों से, उसके प्रमाणों से उसको साबित होता है, इट्स ओके, लेट्स उसको फॉलो करें, उसको माने, लेकिन विदाउट फैक्ट चेकिंग की आदत हमें डालनी है। कि फैक्ट चेकिंग मैंने किसी भी बात को, किसी भी गुरु घंटाल को, किसी भी ब्राह्मण पंडित को, किसी भी इतिहास कहानी को, किसी भी चीजों को मानना नहीं है, उनकी फैक्ट की चेकिंग करनी है, उनकी सच्चाई को पता करना है, सत्य के ग्राही बनना है, भावनाओं से दूरी बनाए। कई बार होता है इमोशनल आप अटैचमेंट हो जाते हैं। क्यों? यार ये मेरे परिवार वाले हैं, मेरे माता पिता हैं, पिता के पिता पूर्वज करते चले आ रहे थे, अरे मेरे समाज वाले कर रहे हैं, मेरे जाति वाले कर रहे हैं, मेरे गांव वाले हैं, उनके साथ जब आप भावनाओं से इमोशनल जुड़ जाते हैं, तब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच, फैक्ट चेकिंग खत्म हो जाती है। तो इनसे थोड़ा दूरी बना करके, डिस्टेंस बना करके समझें कि मुझे किसी चीज को मानना भावनाओं के आधार पर नहीं है। ध्यान रखना, एक होता है व्यक्ति, एक होता है व्यक्ति, एक होती है उसकी विचारधाराएं। हो सकता है कि इसकी विचारधाराएं सही नहीं हो सकता है व्यक्ति बिल्कुल सही हो। तो अब व्यक्ति और विचारधाराओं को अंतर एक मत मानिए। हो सकता है व्यक्ति फिजिकली, इमोशनली, व्यवहारिकली बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है उसकी विचारधारा, उसकी सोचने की क्षमता, तरीका गलत हो सकता है। तो व्यक्ति और उसके विचार को
से अलग बनाए रखें। समझे कि दो चीजें हैं। उसी तरह किसी बात को आप नहीं मानते उसके, तो इसका मतलब नहीं कि वो आपको दुश्मन हो गया। अरे वो व्यक्ति ठीक है, आप उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है, वो व्यक्ति से आप असहमति नहीं, व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं हो गया, व्यक्ति वही है। उसके विचार से आप सहमत हो सकते हैं या उसके विचार से आप असहमत भी हो सकते हैं। दोनों को समझे, सहमति को, असहमति को। हमेशा एग्रीमेंट ही नहीं होता है, हमेशा डिसएग्रीमेंट ही नहीं होता है। विचार से आप सहमत हो सकते हैं, विचार से आप सहमत नहीं भी हो सकते। हो सकता है उस आदमी के पूरे विचार से आप सहमत ना हो, कुछ विचार से सहमत हो, कुछ से असहमत हो, दोनों है। क्योंकि कोई भी इंसान पूरी तरह से अपने लिए ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उस सभी के लिए ठीक हो, संभव नहीं है। हम मानव परिवार, जो मानव है ना, एक रिजिड नहीं है, हम बड़ी डायनेमिक है। हम दिन प्रतिदिन, हम क्या, हमारे पूरी शरीर, पूरी मानव परिवार, पूरी प्रकृति परिवर्तनशील है, लगातार बदल रही है। हमारा मन, हमारा थॉट, हमारा विचार लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो संभावना है किसी से एग्रीमेंट का, किसी से डिसएग्रीमेंट का। किसी के विचार से आप सहमति हो कर सकते हो, किसी से असहमति कर सकते हो, तो आपका दुश्मन नहीं है। जैसे कि कंफर्मेशन बायसनेस की पहचान करें। कई बार होता है कोई तथ्य आपकी सोच के विपरीत जाए तो खुद पूछे, क्या मैं इसलिए इसको गलत मान रहा हूं क्योंकि ये मेरी मान्यता से टकराता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास पहले से कुछ कॉन्सेप्ट भरे हुए हैं। अगर मैं किसी को तथ्य से सोचा विचारा, अब मैं इसलिए उसको इनकार कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे सोच के अनुसार सही नहीं है, इसलिए मैं उसको गलत मान रहा हूं। तो आपकी पर्सनल सोच बनी है किसी सिचुएशन बस, किसी परिस्थिति बस, किसी समूह समूह के बस, किसी ग्रुप के बस। लेकिन आपको एक बार सोचना है कि किसी चीज को इनकार करने से पहले ये क्या मानव समाज के विकास में क्या ये सहयोगी बन सकती है, तो सही है। आप अपनी धारणाएं ठीक है, लेकिन हमें अपनी धारणाओं को थोड़ा ब्रॉडर करना है। सिर्फ ये नहीं कि हम इसलिए इनकार करें कि मेरे ये अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है पड़ोसी को अच्छा लगे, माँ बाप को अच्छा लगे, मित्र को अच्छा लगे। तो बजाय इंडिविजुअल थिंकिंग के, हम सबको सोचना है कि मानव समाज के लिए, मानव हित में क्या ये सहयोगी है, इससे क्या किसी का भला हो रहा है, कोई इसे यंत्र बन रहा है, तंत्र बन रहा है जो कि मनुष्य जीवन के लिए फायदामंद है, आने वाले पीढ़ियों के लिए फायदामंद है। तो हमको एज ए कलेक्टिव सोचना है कि हम, जो मानव समाज का विकास में इसका क्या योगदान है। और कई बार होता है कि जो मेरी सोच है या जो मेरी भावनाएं बनी है, वो किसी स्पेसिफिक सोर्स से बनी है। कई लोग हिंदू धर्म में जन्म लिए तो उनकी भावनाएं हिंदू धर्म के अनुसार, ब्राह्मण के अनुसार, पंडितों के अनुसार, पोथी पंगों के हिसाब से बनी हुई। तो इससे बजाय एक स्पेसिफिक सोर्स के, आप विभिन्न सोर्सों से जानकारी लें। जैसे कि आप कभी एक ही टीवी चैनल देखते हैं, एक ही बुक पढ़ते हैं, एक ही सोशल मीडिया को होता है, एक ही आदमी को फॉलो करते हैं, एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो कहीं ना कहीं आप फिर अंध भक्ति में फंसते चले जाते हैं। कभी भी केवल एक ही स्रोत को सुन करके आप उसके फॉलोवर मत, नहीं तो अंधविश्वास में फिर फलते चले जाएंगे। हमको अपने ज्ञान को विभिन्न आयामों में, हर तरीके की चीजों को सुनना है, समझना है, क्रिटिकल थिंकिंग अपनाना है, क्वेश्चन पूछना है, वैज्ञानिक प्रमाण मांगने हैं, सबूत मांगने हैं, सत्य जानना है। हमको सत्य के साथ होना है, जो हकीकत हो, सत्य जो सबके लिए लाभदायक हो। यानी सत्य मेरे लिए तो सही है, दूसरे के लिए नुकसानदायक है,
फिर वो सत्य नहीं। इसी तरह से हम बात करें, आदत डाले, ये क्यों ऐसा है? अगर भगवान है तो भगवान क्यों है? भगवान क्या करता है? भगवान हमारे लिए क्या करेगा? ये हमको आदत डालनी है प्रश्न की। आप किसी व्यक्ति या विचार को पसंद करते हैं तो पूछिए, आप किसी विचारधारा को, किसी गुरु को, किसी भगवान को, किसी धर्म को, किसी ग्रंथ को, किसी किताबों को से पसंद करेंगे तो क्यों? मैं इसे क्यों मान रहा हूं? प्रश्न करिए। आप हिंदू क्यों हैं? आप राम को क्यों मानते हैं? आप कृष्ण को क्यों मानते हैं? आप आत्मा क्यों मानते हैं? आप परमात्मा क्यों मानते हैं? आप मुक्ति क्यों चाहते हैं? पुनर्जन्म क्यों मानते हैं? प्रश्न करिए। लॉजिक मिलने पर ही आगे बढ़े। आप पूछेंगे ना तो आपको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। हो सकता है आप इसलिए मानते हैं कि मैंने सुना है, मैंने टीवी में देखा है, माता पिता कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, अड़ोस पड़ोस कहते हैं, सब लोग करते हैं। यही आपके पास उत्तर रहेगा। आप आत्मा क्यों मानते हैं? पूछिए। क्योंकि कहीं आपने टीवी में सुना है, कहीं गीता से सुना है, कहीं माता पिता कहते हैं, आस पड़ोस लोग कहते हैं, पूरे लोग कह रहे हैं, इसलिए आप मानते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है आपके पास मेरा। आपने कैसे मान लिया कि आत्मा होती है? सुन के माना है। तो पूरा धर्म ना सुन के माने हुआ, कोई लॉजिक नहीं है। गलतियों को स्वीकार करना सीखे। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, मानिए कि हाँ गलती हो गई है, इससे आप अंधभक्त से बाहर जा जाए। अंधभक्त की एक बड़ी निशानी अच्छी होती है कि वो जिसे मानता है ना उसको 100% सही मानता है। अरे मेरे गुरुजी हैं तो ये 100% सही है। और ये एक अच्छी बात ऐसे सोशल मीडिया पे आ रही थी कि आज हमारे देश में 200 300 धर्म है, 300 को मान लीजिए, और हर धर्म अपने आप को बिल्कुल सही मानता है। मानो कि 300 धर्म, तो एक धर्म अपने आप को बिल्कुल सही मानता है और 299 को कहता है ये गलत है, ये बेवकूफ है, ये अंधभक्त है। और यही प्रक्रिया 299 भी करते हैं। 299 हर एक अपने आप को सही मानता है और 299 को गलत मानता है। मनुष्य या संगठन कभी भी 100% सही नहीं हो सकता। कोई भी विचारधारा, कोई भी मनुष्य 100% सही नहीं हो सकता है। तो हमें मना है कि हम कैसे 100% सही हो सकते हैं? हम गलतियों को स्वीकार करें। लोग ना, मेरे राम में कोई गलती नहीं, अब परमात्मा है। अरे मेरे कृष्ण में कोई गलती नहीं, वो सब कर्म सही कर। ये कैसे सही है? सोचो तो। राम है, अपनी पत्नी जो गर्भवती है उसको घर से बाहर निकाल, उसको अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि में जला देते हैं। संभुक है, शूद्र है, वो तपस्या कर रहे हैं, जाकर उसको गला काट देते हैं। कैसे सुपनखा का नाक काट दिया जाता है? कैसे? जो अंधभक्त होता है उसको ये सब कुछ सही लगता है। अगर आपको सही लग रहा है, आप अंधभक्त हैं। अगर आपको लगता है किसी गर्भवती स्त्री को घर से बाहर निकाल देना, आप अपने को देखिए। अगर आपकी पत्नी आज गर्भवती है, उसको घर से बाहर निकाल देंगे, जंगलों में भेज देंगे, उसकी अवस्था क्या होगी? गर्भ अवस्था में एक पत्नी को क्या दुख, क्या सुख साधन, क्या संसाधन चाहिए, कैसे जीवन जिए होंगे इसे, अगर कहानी है तो भी। और इसको आप बिल्कुल सही मान रहे हैं, इसमें गलती आपको नहीं दिख रही है। अंधभक्त के निशान। तो स्त्री को आप कहते हैं कि आग में जल जाओ, अपनी परीक्षा दो। आपको विश्वास नहीं है,
राम ये कह रहा है कि तुम अग्नि परीक्षा दो, जाके अग्नि में जलती है, परीक्षा से देती कि मैं सही हूं। आपको गलती इसमें नहीं दिखती है। ये अंधभक्त की पहचान है। गलत को गलत कहिए, मानिए कि हाँ गलती है, स्वीकार तो करिए। छुप के किसी को मार देना, जिसको भी हम मानते हैं ना, तो हमारी ऐसी साइकोलॉजी की वो बिल्कुल उसको 100% सही मानते हैं। अगर आत्मा है तो 100% सही है, परमात्मा है तो मान लीजिए परमात्मा सब सही करता है। ये सब गलतियां हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अंधभक्त की कैटेगरी में है। स्वीकार कर गलतियां है, हाँ गलतियां है। कहानी कहानी जो रामायण लिखने वाले जो भी लिखा, उसमें साथ में गलतियां। 100% कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो जिसने रामायण लिखा, जिसने महाभारत काव्य रचना की, ग्रंथ रचना की, जो कुछ मौलिक शिक्षाएं देना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ गलती भी लिखा उसमें। तो जो गलती है, गलती को स्वीकार करे कि इसमें गलतियां है, कवि ने गलत लिखा। आज मानव समाज के हित में नहीं है। आज आप अपने गर्भवती बीवी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए कि अड़ोस पड़ोस कहेगा, गांव वाले क्या कहेंगे। कहानी में राम अपने गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकालते हैं क्योंकि अड़ोस पड़ोस गांव के लोग क्या कहेंगे। तुम राजा हो, राजा का कर्तव्य है प्रजा को नया राह, समय परिस्थिति काल के अनुसार नए सोच पैदा करना, न कि उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। उन्होंने कह दिया कि आपकी पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप उनको घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि आप किसी की निंदा नहीं सुन सकते हो। ये इतनी बड़ी गलती को लोग नहीं देखते। कहते हैं नहीं नहीं, राम पुरुषोत्तम है, उनसे कोई गलती छोड़ो, 100% सही है। अगर ऐसी धारणा है तो आप अंधभक्त हैं। स्वीकार करिए, हाँ गलतियां लिखी हैं। जिसने भी धर्म ग्रंथ लिखा, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लीजिए, हजारों गलतियां हैं। गलतियां को स्वीकार करिए, क्योंकि लिखने वाला इंसान है। इंसान कभी 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान प्रकृति से बना हुआ है। नेचर में लगातार परिवर्तन हो रहा है। हम परिवर्तनशील हैं, आप हम सभी लोग। यह सोच को अपनाएं कि गलती हुई, इसको माने, स्वीकार करें। कई बार होता है सोर्स वेरिफिकेशन, आपको कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में कहां से पता चला। क्या उसने, आपने जो भी सोर्स की वेरिफिकेशन आपने की, कोई भी जो आपको जानकारी मिली है, उनको विभिन्न विभिन्न सोर्सों से आपने जांचने का कोशिश किया। लोगों से पूछा, आर्कियोलॉजी से पूछा, साइंस से पूछा, मेडिकल से पूछा, प्रमाण से पूछा, विभिन्न सोर्सों से आपको उन जानकारी का फैक्ट चेकिंग करना है, पता करना है। नहीं पता चले तो मान नहीं लेना है, डाल देना कि इसकी जानकारी नहीं अवेलेबल। अगर अवेलेबल हो तो सही है कि नहीं। तो आप सिर्फ एक सोर्स पे रिलाई ना करें, मल्टीपल सोर्स से वेरीफाई करें अपने नॉलेज को, और उसमें साइंटिफिक एक्सपेक्टिज्म सीखें। कोई भी चीज आ रही है आपके पास, आप आते ही उसको सही मत मान लीजिए, सत्य मत मान लीजिए। उस दावे पे संदेह की से, क्या सही में ये सही है, सत्य है, इसके सोर्स क्या है, इसके प्रमाण क्या है, इसके सबूत क्या है। इस चीजों को क्या मैं साइंटिफिक तरीके से कुछ सामान बनाया जा सकता है, कुछ उपकरण बनाया जा सकता है, जो आने वाले समय में हमारे किसी संसाधन में कोई फायदा दे, कोई नुकसान दे, हमारे गतिविधियों में हेल्प कर पाए। फाइनली मोटिव है कि जो भी आप गतिविधियां करें, उससे आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, मानव जीवन में वो तंत्र उपयोग, कुछ साधन उसका होगा कि नहीं, कुछ बन पाएगा कि नहीं। वैज्ञानिक आखिरी आखिर संदेश, संदेह की ही
से सत्य की खोज करता है। तो आज जो साइंटिफिक है ना, वैज्ञानिक आखिर संदेह करके ही सत्य की खोज करते हैं। पहले वैज्ञानिक सोचता है, प्रश्न करता, अगर एलिमेंट है, ये सही है, हमारे काम लायक है या नहीं है, प्रयोगशाला में सिद्ध करे, ये केमिकल मिलाए, ये मिलाए, ये वनस्पति मिलाए, ये लगाए, नाना प्रकार के प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिस करके, प्रयोगशाला में उपयोग करके, संदेह करते 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 एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व, ऐसा प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में लॉन्च करता है जो कि मानव समाज के लिए, जीवन जीने के लिए लाभदायक होता है। तो दास यही कहना चाहेगा कि जो अंधभक्ति है, यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। यह हमारे मन की, ह्यूमन साइकोलॉजी की ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान क्या करता है, उसको सही मान लेता है, उसको सत्य मान लेता है। सत्य माना नहीं जाता है। अगर आप सत्य को, सच्चाई को सिर्फ मान लिए हैं तो आप अंधभक्त, आप अंधभक्त हैं, क्योंकि आपने माना है, क्योंकि उस पर आपने प्रश्न नहीं किया, क्यों नहीं किया, फैक्ट नहीं चेक किया, उसका प्रमाण नहीं चेक किया, उसके डिफरेंट सोर्सों से आपने नहीं पता किया, और ये नहीं पता कि पूरा होने के बाद ये हमारे ह्यूमन, मानव समाज के जीवन यात्रा में कैसे लाभदायक है, इससे किसी को फायदा है कि नहीं, इससे मानव समाज के जीवन में तरक्की या सुख साधन का संसाधन बनेगा कि नहीं। तो अंधकार का जो अंधभक्ति, एक जो मैं, हमारे मनुष्य की एक अवस्था है, उसके समाधान का अगर निष्कर्ष के तौर पे बात करें तो दास यही कहेगा कि हमको तर्कशील, तर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच और खुला विचार, लिसन, सबको सोचना, सिर्फ एक समूह को, एक आइडियोलॉजी को, एक लोगों को ही आप से नहीं बात करें, आप सबसे बात करिए। और उसमें वैज्ञानिक जो आपका सोच है ना, क्वेश्चन करने का, प्रमाण मांगने का, प्रैक्टिकल करने का, और बार बार करने के लिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनेगा ना, सिर्फ एक से काम नहीं हो सकता, आपको इतने लोगों को देना है, तो बार बार रिपीटेशन होना चाहिए, जो भी फैक्ट है हर टेस्ट में उसको पास होना चाहिए। तो वैज्ञानिक, तार्किक और ओपन थिंकिंग हमें रखना है, इससे संभव है कि हम अंधभक्ति से बाहर आ सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और विविध सोर्स, आप जब क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, यानी कि एक किताब उठा लिए, उसमें जो लिखा है वही सही है, इससे रिलेटेड 10 किताबें पढ़िए, 10 सोर्सों को पता करिए, फिर उसमें से आपको कंक्लूजन निकलेगा क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से, ये इसका सत्य है। और लास्ट नॉट अंतिम, जागरूकता, आप जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, सत्य को जागरूकता से पाया जाता है। और जो हम मानव हैं, तो हमारी फीलिंग भी है, हमारा अटैचमेंट भी जुड़ा होता है, तो थोड़ा सा जागरूकता के साथ जो ह्यूमन, जो भावात्मक है, उसमें संतुलन बनाए रखना है, कहां तक अटैचमेंट सही है, कहां तक मान्यता सही है, एक वैज्ञानिक सोच के द्वारा, क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा वो बैलेंस बनाना है, अपने ह्यूमन का जो भावात्मक है, जिसपे आप जुड़ जाते हैं किसी से, तो जुड़ना सही बात है, एज ए ह्यूमन, एज ए मानव, हम भावुक हैं, हम जुड़ते हैं, किसी से लव होता है, प्यार होता है, जुड़ाव होता है, सब मुबारक है, लेकिन जुड़ाव के साथ हमारा एक वैज्ञानिक सोच भी होना चाहिए, एक क्रिटिकल थिंकिंग भी होना चाहिए, और हमें सत्य, उसके सच्चाई के साथ होना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, सत्य के साथ होना। तो दास यही कहेगा कि हम सभी किसी न किसी, किसी न किसी बातों में, विचारों में, धार्मिक अवस्था में, कहीं ना कहीं हमारी मानसिक अवस्था ऐसा है कि हम अंधविश्वास में हैं। अंधविश्वास से हमको ऊपर उठना है, हमको तार्किक होना है,
वैज्ञानिक सोच को अपनाना है, जागरूक बनना है और सत्य के साथ ही जीवन को जीने का प्रयास करना है। क्योंकि जैसे ही मेरे जीवन में सत्य, जो कि तर्क से, वैज्ञानिक थिंकिंग से, प्रयोगों से, प्रमाणों से निखर के आता है, जो सामने आता है वो सत्य होता है और सत्य ही जीवन को जीने के लिए सरल और सहजता प्रदान करता है। अगर आप सत्य के साथ होते हैं तो जीवन आपका सरल होता है, सहज होता है, आसान होता है। आप किसी डर, भय में नहीं जीते हैं। तो हम सभी को अपने अपने अंधभक्त गतिविधियों को पहचानना है और पहचानने के बाद उससे ओवरकम हो जाएंगे। जैसे आपको पता चलेगा मैं यहाँ पे माना हूं, सिर्फ इसकी कोई जांच नहीं, इसकी कोई पड़ताल नहीं, इसकी कोई प्रमाण नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं, कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं इसका, आज मैं इसको साइंटिफिक तरीके से प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, तो ये अंधविश्वास है, अंधभक्ति है। तो हमें अंधभक्ति से ऊपर उठने का जो साधन है वो है वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे अंदर आना चाहिए, तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना है और जीवन को तर्क के अनुसार सहज, सरल, आसान बनाते हुए अपनी जीवन यात्रा को सफल करना है।